जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आ गया हूं कब्रिस्तान में। आज मैं आप लोगों को कब्रिस्तान के अंदर जाने का मुकम्मल तरीक़ा और कब्रिस्तान के अंदर जा कर के फ़ातिहा किस तरह से पढ़ते हैं और कब्रिस्तान के अंदर किस तरह से जाना चाहिए, कौन सा कदम पहले डालना चाहिए और कब्र के पास कैसे खड़ा होना है, ये पूरा मुकम्मल तरीक़ा आपको हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं हम कब्रिस्तान के अंदर। देखें, सबसे पहले तो आप ये करें, जैसे ही आप कब्रिस्तान के पास आएँ तो पहले आप कब्रिस्तान वालों को सलाम करें। सलाम आपको कैसे करना है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, इस तरह से आपको सलाम करना है। और सलाम करने के बाद आपको कब्रिस्तान के अंदर इस तरह से दाखिल होना है। सबसे पहले आपको अपना दायां वाला पाँव लेना है, जिसको हम लोग दाहिना पैर बोलते हैं, उसको आपको कब्रिस्तान के अंदर इस तरह से रखना है और उसके बाद फिर आ जाना है कब्रिस्तान के अंदर। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर और हमें एक कब्र पे फ़ातिहा पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कब्र पे खड़ा होना है और कहाँ पे खड़े होकर के फ़ातिहा पढ़ना है, किस तरह से दुआ करना है। तो आइए चलते हैं। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा कब्र जो है ना ये अंदर में है, इसलिए हमें तकलीफ़ हो रही है जाने में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों का आखिरी आराम गाह तो यही है। मेरे प्यारे दोस्तों, सब इंसान को यही आना है। बहुत सारे लोग दुनिया में गरीब और अमीर करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन उसमें कितना दिन रहना है? मुश्किल से 50 साल, 40 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 साल। फिर तो उसके बाद हमें इंतकाल करना ही है, फिर आना यहीं पे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए मैं एक कब्र के पास आ गया हूँ, लेकिन हमें खड़ा कहाँ पे होना है ये हमको समझना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये कब्र है। मैं इस कब्र के दाहिने तरफ खड़ा हुआ हूँ। अगर आप चाहें तो कब्र के किसी तरफ भी खड़े हो सकते हैं, चाहे दाहिने हो या बाएं हो या फिर पाँव की तरफ हो या फिर सिरहाने की तरफ हो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब किसी मज़ार शरीफ पर जाएं तो आप मज़ार शरीफ के मतलब पाँव की तरफ खड़े हों, इसलिए कि जिनका मज़ार शरीफ होगा ना, उनकी नज़र आपके आमने सामने रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप किसी मज़ार शरीफ पे जाएं तो आप पाँव की तरफ खड़े हों। लेकिन और अगर कोई आम कब्र है तो आप जिस तरफ चाहें, जहां भी खड़े होकर के फ़ातिहा पढ़ सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब्र पे फ़ातिहा किस तरह से पढ़ना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कब्र पे फ़ातिहा पढ़ने का कोई नया तरीक़ा नहीं है। जिस तरह से आप अपने घर में फ़ातिहा पढ़ते हैं, उसी तरह से आप कब्र पे भी आकर के फ़ातिहा पढ़ें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम एक छोटा सा तरीक़ा आपको बताने जा रहे हैं कि कब्र पे फ़ातिहा किस तरह से पढ़ें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें एक मरतबा कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ना है, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, 1 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक पढ़ना है और 1 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है। फिर 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आयतल कुर्सी याद है तो आप आयतल कुर्सी पढ़ लें। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ को उठा करके दुआ करें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम तो जाहिल हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये वहम आप अपने दिलो दिमाग से हटा दें कि हम जाहिल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे उसे थोड़ा सा ही इल्म क्यों ना हो, लेकिन है ज़रूर। देखिए अलिफ लाम मीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी तो कुरान शरीफ की एक आयत ही है ना। तो आपको ये याद ही है, तो फिर आप जाहिल कैसे हुए? इसलिए आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जाहिल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए जो लोग कहते हैं कि हम जाहिल हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप जाहिल अपने आप को ना समझें। लेकिन आप जब कब्र के पास आते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमें कुछ आता नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आ कर के कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ पढ़ें ही, या फिर कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि
कब्र पे ये चीज़ पढ़ा जाता है। आप कुछ भी आकर के पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी आकर के पढ़ के ऐसाले सवाब इनके नाम से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने फातिहा पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा आपको सिखा दिया। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप यहाँ पर कुछ भी पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, इतना तो कोई भी बंदा बोल सकता है। तो ये बोल करके आप कब्र वालों के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल हो जाएगी अगर अल्लाह ताला ने चाहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही था तरीक़ा कब्रिस्तान में आकर के फातिहा पढ़ने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर दूसरे वीडियो के साथ। जब तक आप दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।